क्या आप सब जानते हैं कि बोरूटो ने 10 रसेंगन्स को मास्टर किया है और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके सभी रसेंगन और उसके यूनिक पावर्स के बारे में, एक बड़ा रसेंगन जिसका डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा है और एक ऐसा रसेंगन जिसमें प्लैनेटरी पावर है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है द वैनिशिंग रसेंगन। ये पहला रसेंगन था जिसे बोरूटो ने मास्टर किया था। उसने इसे कोनोहामारू के साथ ट्रेनिंग करते हुए डेवलप किया था क्योंकि सास्के ने डिमांड किया था कि वो पहले रसेंगन को मास्टर कर ले, तभी वो उसे अपना स्टूडेंट बनाएगा। बोरूटो ऐसा ही करता है और इसे मास्टर करने का ट्रेनिंग करते हुए बोरूटो ने लाइटनिंग चाक्रा ऐड कर दिया था सबकॉन्शियसली, जिससे रसेंगन का वेरिएशन क्रिएट हो गया, जिसमें रसेंगन इनविजिबल हो जाता है और एक्चुअल स्ट्राइक लॉन्च होने के कुछ सेकंड बाद पहुंचता है। ये वेरिएशन भले ही पावरफुल ना हो, लेकिन इससे जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा होता है। बोरूटो इस रसेंगन का यूज मोमोशिकी के अगेंस्ट करता है और बाद में मोमोशिकी इसे सास्के के खिलाफ यूज करता है रिवेंज लेने के लिए। ये रसेंगन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पर रिलाई करता है। अब बात करते हैं रसेंगन की। तो गलती से रसेंगन का एक वेरिएशन डेवलप करने के बाद बोरूटो ओरिजिनल रसेंगन बनाना सीखता है और ये भी कोनोहामारू ही उसे सिखाता है। शुरुआत में उसका रसेंगन काफी वीक था अगर हम उसे नारुतो, जिराया, मिनाटो और कोनोहामारू से कंपेयर करें तो, लेकिन टाइम के साथ बोरूटो का रसेंगन पावरफुल होता गया और नारुतो के लेवल तक पहुंच जाता है। और ये सब मोमोशिकी के डेटा की वजह से हुआ है, जिससे बोरूटो का चाक्रा एनहांस हो गया है, जिससे उसका ये टेक्निक इम्प्रूव हो गया। हम उसे रसेंगन का ये स्टैंडर्ड वर्जन मांगा के लास्ट चैप्टर में यूज करते हुए देख सकते हैं, जो वो सास्के के क्लोन के अगेंस्ट करता है, फादर एंड सन रसेंगन। ये रसेंगन का यूज बोरूटो ने मोमोशिकी के खिलाफ किया था जब वो नारुतो को बचाने सास्के और 5 कागेस के साथ गया था। तब बोरूटो अपने वैनिशिंग रसेंगन को ही बना रहा था, लेकिन नारुतो उसमें अपना चाक्रा ऐड कर देता है, जिससे उसका डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे एक पावरफुल जायंट रसेंगन बन जाता है, जिसे सभी फैंस फादर एंड सन रसेंगन कहते हैं। बोरूटो इसके यूज से मोमोशिकी को हरा देता है और इसका पावर इतना ज्यादा था कि ये एक प्योर ओसुत्सुकी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जॉइंट रसेंगन का ये एक वेरिएशन फैंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये बोरूटो और कावाकी यूज करते हैं। अपने कारमा को रेजोनेट करते हुए इसका यूज उन्होंने बोरो के खिलाफ किया था जब टीम 7 नारुतो को बचाने गए थे, पर बोरो बहुत ही पावरफुल था और तब बोरूटो ने एक रेगुलर रसेंगन ही बनाया था और कावाकी ने अपने कारमा एक्टिवेट करने के बाद अपने चाक्रा को ऐड कर दिया था, जिसके बाद एक बड़ा सा रसेंगन बन गया था। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये मोमोशिकी और इशिकी के चाक्रा से चार्ज्ड रसेंगन था, जिसका डिस्ट्रक्टिव पावर इतना था कि इसने बोरो के अपर बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। जायंट रसेंगन। तो बोरूटो खुद से जायंट रसेंगन बना सकता है और ये एनीमे और मांगा में कई बार दिखा भी है। जब मोमोशिकी बोरूटो के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, पहली बार जब बोरुशिकी ने इसका यूज किया था तो उसने बोरो को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी मोमोशिकी बोरूटो के बॉडी में कर सकता है वो बोरूटो भी कर सकता है। दूसरी बार जब बोरुशिकी ने इस जायंट रसेंगन का यूज किया था वो कोड इन्वेजन के दौरान किया था, तब बोरुशिकी ने जायंट रसेंगन को काफी एफर्टलेसली यूज किया था। नेक्स्ट है रसेंडन। बोरुशिकी पावरफुल तो था, साथ ही वो बहुत स्किलफुल भी है। उसने रसेंगन का ही एक वेरिएशन बना लिया था जिसे रसेंडन कहा जाता है। कोड इन्वेजन के दौरान जब मोमोशिकी ने बोरूटो के बॉडी को कंट्रोल कर लिया था, तब उसने बहुत से रसेंगन का यूज किया था और जब उसने देखा कि कोड कावाकी को ले जाने वाला है, तब उसने एक बड़ा सा रसेंगन बनाया और उसे कंप्रेस करके एक बुलेट के साइज का बना दिया कोड पर लॉन्च करने से पहले। रसेंडन का पोटेंशियल ज्यादा अच्छे से तो दिखा नहीं है, पर मैं बता दूं कि जितना डेंस एक रसेंगन होता है उतना ही ग्रेट उसका स्ट्रेंथ हो जाता है। तो बोरूटो के पास ये रसेंगन उसके अर्सेनल में है जो इन फ्यूचर वो कभी भी यूज करेगा। अगर आप ऐसा कुछ देखने के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना। कंप्रेस्ड रसेंगन। बोरूटो ने रसेंगन का एक वेरिएशन बनाया अपने पावर को बढ़ाने के लिए और काकाशी ने उसे ये डेवलप करने में ट्रेनिंग दिया था। इस टेक्निक में बोरूटो विंड स्टाइल ऐड करता है और रसेंगन को बहुत ज्यादा कंप्रेस और कंडेंस करता है बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक, जिससे रसेंगन के अराउंड विंड ब्लेड्स आ जाते हैं, जिससे बोरूटो पावरफुल डिफेंसेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। बोरूटो और टीम 7 इस रसेंगन को और भी इंप्रूव करते हैं अपने अपने चाक्रा को ऐड करके। मित्सुकी इसमें अपना सेज चाक्रा भी ऐड कर सकता है और इसी jutsu से उन्होंने दीपा को हरा दिया था, जिसका डिफेंसिव कैपेबिलिटी काफी ज्यादा था। एनिमे में बोरूटो ने इस वेरिएशन को इसीलिए बनाया था क्योंकि उसके पास नारुतो जितना चाक्रा रिजर्व नहीं था और कारमा का यूज करके बोरूटो इस रसेंगन को और भी पावरफुल बना सकता है। रसेंगन नारुतो एंड बोरूटो। इस रसेंगन का यूज टाइम स्लिप आर्क के दौरान हुआ था, जिस आर्क को देखने में काफी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई थी। बोरूटो और सास्के टाइम में पीछे जाकर उराशिकी से लड़ने के लिए जाते हैं और इस आर्क में उनकी हेल्प के लिए जिराया भी साथ में होते हैं,
जो बोरुटो को ट्रेनिंग देता है। इस आर्क के दौरान बोरुटो और नारुतो अपने एक रिमार्केबल फीट को अचीव करते हैं, अपने चाक्रा को सिंक्रोनाइज करके, जिससे वो लोग एक बहुत ही बड़ा पावरफुल रसेंगन बनाते हैं, जिससे वो उराशिकी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। क्योंकि कुरोमा के चाक्रा को यूज करते हुए नारुतो ने उस रसेंगन को और भी डेडली बना दिया था और इस रसेंगन को हम फिर से कभी नहीं देख पाएंगे। मास्टर स्टूडेंट रसेंगन। बोरुटो कोनोहामारू के साथ भी रसेंगन परफॉर्म कर चुका है। इसमें दोनों एक साथ रसेंगन से अटैक करते हैं टारगेट पर, जिसका फाइनल रिजल्ट 1000 गुना बढ़ जाता है। ये टेक्निक भले ही नॉर्मल लगता है, लेकिन ये काफी लेगेसी क्रिएट कर चुका है। अब बात करते हैं रसेंगन उज़ुहिको की। मांगा में टाइम स्किप के बाद हमें पता चला कि बोरुटो ने रसेंगन को एक अलग ही लेवल पर ले जा चुका है, जो अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल रसेंगन कंसीडर किया जा रहा है, जिसे रसेंगन उज़ुहिको या फिर प्लैनेटरी रसेंगन भी कहा जा सकता है। इस टेक्निक का यूज करके बोरुटो अर्थ के रोटेशनल चाक्रा का ही यूज करता है, जो प्लैनेट के रोटेशन के साथ सिंक हो जाता है। ये रसेंगन दूसरे रसेंगन से बहुत अलग है, क्योंकि ये यूजर के बॉडी को सराउंड कर देता है और ऐसे में जब बोरुटो अपने दुश्मन पर अटैक करता है, वो इस एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर देता है और तब वो टारगेट अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है और ढेर सारे हेडेक्स एक्सपीरियंस करने लगता है, जिससे वो बॉडी को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पाता है और इन सब के बाद टारगेट सही से खड़ा भी नहीं हो पाता और ऐसे ही करते हुए कुछ देर में टारगेट मर भी सकता है। अगेन बोरुटो इसका यूज कोड के खिलाफ करता है, मानो जैसे कोड उसके लिए एक टेस्ट डॉल हो। टाइम स्किप के बाद जब वो फिर से कोनोहा आता है, बोरुटो ने उसे बताया था कि उज़ुहिको का इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक अर्थ रोटेट करता रहेगा, तो किसी को इसके इफेक्ट से बचने के लिए अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।